आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हम कल्ले कैसे बढ़ाएं। कल्ले बढ़ाने का बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे जिसका अगर आप ध्यान देते हैं तो भी आप धान की फसल में ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपको पूछना हो नीचे पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं धान में कल्ले बढ़ाने के लिए किन किन ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना होता है। इसके साथ साथ हम कुछ ज़बरदस्त फार्मूला भी आपको बताएंगे। अगर आप इन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप बेतहासा बहुत ज़्यादा कल्ले अपने धान की फसल में ले सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। बेसिक बातों में सबसे पहले ध्यान रखना है समय से रोपाई करना। किसान साथियों, बहुत से लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि समय से धान की रोपाई नहीं करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमें अच्छा उत्पादन इस वैरायटी ने नहीं दिया। हो सकता है वो वैरायटी ना अच्छी रही हो, लेकिन कई बार हम गलती ये भी करते हैं, देर से अगर आप बुआई करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको दिक्कत आने वाली है। अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा और ना ही बहुत जल्दी रोपाई करने से भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। समय से आपको रोपाई करना पड़ेगा। इसके लिए समय से रोपाई करने के लिए आपको समय से नर्सरी यानी समय से पौध भी आपको डालना पड़ेगा। समय से धान के बीज की बुआई भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं आखिर हमें मतलब कैसे ये तय करना है कि हमें कब कब बीजों का बुआई करना चाहिए। बुआई का सबसे अच्छा समय यानी नर्सरी डालने का अच्छा समय क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन किस्मों के बारे में जो हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की नर्सरी बहुत जल्दी आपको नहीं डालनी होती है और जो देर से तैयार होती है उसकी नर्सरी आपको जल्दी डालनी होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपकी वैरायटी थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है तो उसकी नर्सरी डालने का सबसे अच्छा समय होता है 25 मई के बाद। अगर आपकी जो धान की फसल है थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है तो उसकी नर्सरी आपको 25 मई के बाद ही किसान साथियों डालना चाहिए। इतना समय किसान साथियों पर्याप्त रहता है। मतलब 25 मई से लेकर 20 जून तक आपको देर से जल्दी तैयार होने वाली धान की नर्सरी डालनी होती है और जो हमारी किस्में थोड़ा सा मध्यम अवधि में तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको 25 मई से 31 मई तक डाल देनी चाहिए। और जो हमारी किस्में किसान साथियों थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको 20 मई से लेकर 25 मई तक डालना होता है। मतलब जैसे जैसे हमारी किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती है वैसे वैसे हमें समय जो है पहले कर देना है। जैसे जैसे हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं वैसे आपको समय बढ़ा देना है। रही बात बासमती धान की, तो जो किसान साथी बासमती धान की रोपाई करना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों को 1 जून से ही मतलब पहले जून के प्रथम सप्ताह में ही नर्सरी डालनी चाहिए। मई के महीने में नर्सरी वहाँ पे आपको नहीं लगानी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसकी नर्सरी आपको देर से डालना होता है और जैसे जैसे किस्में हमारी देर से तैयार होती हैं वैसे वैसे उसकी नर्सरी भी थोड़ा सा हमें जल्दी ही लगाना होता है। ये सबसे अच्छा समय होता है डालने का। अब यहाँ पे किसान भाइयों आपने ये तो जान लिया कि आपको नर्सरी कब डालनी है, मतलब बीज की बुआई कब करनी है धान की। तो बीज की बुआई के समय आपको बीज को संशोधित भी करना होता है। इस बात का भी किसान भाइयों आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप बीज को संशोधित नहीं करते हैं तो बाद में चल के आगे चल के बहुत सारी बीमारियों का अटैक भी आपके धान की फसल में हो सकता है, जिससे किसान साथियों आपका ही नुकसान होने वाला है। तो बीज को उपचारित करने के लिए आपको लेना है 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन। इसके साथ में आपको लेना है 20 ग्राम बावस्टिन। इन दोनों को आपको 10 लीटर पानी में घोल लेना है। उसके बाद में फिर उसमें आपको 7 से लेकर 8 केजी जो बीज होता है धान का उसको आपको 24 घंटा तक उसी में भिगो के रखना होता है। फिर आपको बीज को बाहर निकाल लेना चाहिए और छायादार जगह में आपको फैला देना चाहिए। तो ये तरीका हो गया कि आपको बीज को उपचारित कैसे करना है। अगर आप एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करते हैं तो आप अपने धान में लगभग 10% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी स्वस्थ नहीं है तो वहीं पैदावार में आपकी 10% तक गिरावट भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बीज को उपचारित करना भी चाहिए किसान साथियों। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि बीज को उपचारित नहीं करते हैं, जिससे फंगस जनित बीमारियां हो गई, जिससे हमारी जड़ गलन जड़ सलन वाली बीमारियां हो गई, पौधे आपके कई बार गल जाते हैं। तो ये बीमारियों का अटैक शुरुआती अवस्था में जो होता है वो नहीं होने वाला है, जिससे बाद में चल के कल्ले के विकास में कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कल्ले के विकास के साथ साथ अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल कल्ले का ही विकास होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पैदावार में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है। इसके साथ साथ समय से खाद, आप खादों का इस्तेमाल भी किसान भाइयों आपको समय से ही करना चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। खाद डालने में तो बहुत सारा यहाँ पे गलती हो जाती है। कई बार क्या होता है
कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय हम खाद न डाल के लगभग 10 से 12 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा किसान भाइयों आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छे कल्ले आएँ और अच्छा पैदावार मिले तो आपको समय से खादों का भी इस्तेमाल करना होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें डीएपी नहीं मिलती है तो हम खादें नहीं डालते हैं, कई बार हमें एनपीके नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप खाद का इस्तेमाल मत करिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि रोपाई के समय हमें डीएपी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप एनपीके 12-32-16 डाल सकते हैं, एनपीके 10-26-26 डाल सकते हैं, एनपीके 14-35-14 डाल सकते हैं, एनपीके 20-20-0-13 डाल सकते हैं, या फिर आप एसएसपी भी डाल सकते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कितनी मात्रा में रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप मेरी वो वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी खादों का इस्तेमाल कितनी मात्रा में रोपाई के समय करना चाहिए। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, रोपाई के 3 दिन के अंदर सभी खादों का इस्तेमाल जो हम रोपाई के समय करते हैं, चाहे डीएपी, चाहे एनपीके, चाहे एसएसपी, इसका इस्तेमाल कर देना है। क्योंकि जितना देर आप करेंगे उतना ही आपकी जो फसल है वो पीछे चली जाएगी। क्योंकि जो हमारी फसलें पीछे चली जाएगी तो उसमें कल्ले कम रह जाएंगे। पीछे जाने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपने रोपाई के समय ही खादों का इस्तेमाल अच्छे से कर दिया तो यहाँ पर आपकी जो फसल है रोपाई के समय से ही जो ग्रोथ है उसका स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपने 10 से 12 दिन के बाद जो है वो आपने खेत में खादों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपकी जो फसल का विकास है 10 से 12 दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो सीधा सीधा लगभग 10 दिन का अंतर यहाँ पे आपकी फसल पीछे जाने वाली है। इसलिए आपको समय से रोपाई के 3 दिन के अंदर सभी खादों का इस्तेमाल कर देना है। बहुत से लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे खेत में लिंचिंग वाली समस्या है, तो आप रोपाई के समय मत डालिए, रोपाई के 3 दिन के अंदर तो डाल ही सकते हैं। जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए तब आप डाल सकते हैं। किसान साथियों, ऐसा नहीं कि सब जगह लिंचिंग वाली समस्या ही होती है। जहाँ पर लिंचिंग यानी जो हमारी खाद नीचे चली जाती है वो समस्या ना हो, वहाँ पे उन खेतों में तो आप रोपाई के समय ही डाल दें, वो सबसे बेहतर रहेगा। किसान साथियों, खाद डालने के साथ साथ सिंचाई प्रबंधन पे भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। समय से सिंचाई करते रहिए। धान की फसल पानी वाली फसल बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी हमेशा भर के रखना होता है। अगर आपके पास सिंचाई के अच्छे संसाधन नहीं भी हैं तो भी आप हल्की हल्की सिंचाई करके भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना कि ऐसा नहीं कि पानी भर दीजिए, पानी का दुरुपयोग करिए। अगर आपके पास पानी की सिंचाई के अच्छे संसाधन हैं तो भी पानी का दुरुपयोग मत करिए। हमेशा सीमित मात्रा में जितनी आपकी फसल को आवश्यकता है उतना ही सिंचाई करिए। आप नमी बना के भी धान की फसल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं, बस मिट्टी में नमी की कमी ना होने पाए। कुछ ऐसी अवस्थाएं जरूर होती हैं जिस समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहली अवस्था तो रोपाई वाली हो गई, रोपाई के समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में कल्ले निकलने वाली अवस्था, गबोट अवस्था, इसके साथ साथ फ्लावरिंग की अवस्था, दाने भरते समय वाली अवस्था। तो ये वो अवस्थाएँ होती है जब पानी की ज़्यादा विशेष आवश्यकता पड़ती है। और इस समय अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे, आपके खेत में पानी की कमी हो जाएगी तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। इस बात का ध्यान रखना है। तो समय समय से सिंचाई करते रहिए। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी और ज़बरदस्त फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो रोपाई के समय आपको डालना है कोई भी ग्रोथ प्रमोटर। अब ग्रोथ प्रमोटर बहुत तरह से आते हैं। आप चाहें तो आप सागर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सागर का Z++ हो चाहे सागर का गोल्ड हो। दोनों में से कोई एक आपको लगभग 10 kg के आसपास धान की रोपाई के समय अगर आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो पौधे के शुरुआती विकास में काफ़ी अच्छी तेज़ी से आती है और पौधे में जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, जिससे आपकी फसल में जो आपके मिट्टी में तत्व होते हैं उसको ग्रहण करने की क्षमता में विकास होता है। तो पहली बार सागरिका का इस्तेमाल आपको रोपाई के समय, उसके बाद में दोबारा से आपको 30 दिन के बाद फिर से डालना होता है। तो जो भी आपको पसंद आए, जैसे आप सागरिका नहीं डालना चाहते हैं तो जो भी आपको सस्ता और अच्छा पड़े उसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक फार्मूला जो हम आपको बताने वाले थे वो फार्मूला ये है कि जब आपकी धान की फसल लगभग 25 दिन के आसपास की हो जाए तब आपको यूरिया लेना है 30 से 40 kg, जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती हैं। यानी कम दिन वाली वैरायटियों में आपको 30 kg यूरिया डालना है, जो कि इसमें देर से तैयार होती है वहाँ पे आपको 40 kg यूरिया डालना है। साथ में आपको लेना है सल्फ़र, जो 90% वाला सल्फ़र आता है, इसकी लगभग आपको 3 kg मात्रा डालनी है। इसके साथ में आपको लेना है जिंक, जो 33% वाला जिंक आता है, इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा, या फिर जो 21% वाला जिंक आता है इसकी लगभग 8 kg मात्रा पर एकड़ तक आपको यूज़ करना है। ये 3 चीज़ें आपको डाल देनी है। किसान भाइयों, इन खादों के इस्तेमाल से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद में यूरिया, जिंक और सल्फर का इस्तेमाल करें। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फसल में हरियाली आएगी और पौधे के विकास में तेज़ी आएगी। पौधे की जो ग्रोथ होती है काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लगभग 1 सप्ताह के बाद, यानी आपने 25 दिन पर अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6-7 दिन के बाद, मान के चलिए 30 दिन के बाद आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर देना है। और अगर आप चाहते हैं तो कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर भी इसमें डाल सकते हैं। NPK
NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो होता है 19% पाया जाता है, यानी बराबर मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे का शुरुआती विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी, तेज़ी से ग्रोथ होगी और ज़्यादा कल्ले भी आपकी फसल में आएंगे। तो NPK 19-19-19 आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 kg पर एकड़ तक यूज़ करना है। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो ये भी डाल सकते हैं, इसकी भी आपको 250 से 300 ml मात्रा या फिर 400 ml मात्रा, जैसे आपकी फसल है, फसल थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो 400 ml ले सकते हैं, नहीं तो 300 ml मात्रा पर्याप्त रहती है। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो सागरिका लिक्विड और NPK 19-19-19 एक साथ बड़ी आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, हरियाली रहेगी और आपको ज़्यादा उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे कल्ले भी आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो हमने जानकारी दी आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है नीचे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में सारा जवाब दे दूँगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।